हानिया के कत्ल से खौफजदा हमास। जी हां, अब जान की भीख मांग रहा है सिनवार। ये पूरी खबर डिटेल से आपके सामने पहुंचेगी, लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फौरन कर लीजिए। कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम पूरी डिटेल के साथ आपके सामने यूं ही हाजिर हो, तो हम जरूर हाजिर होंगे। वो भी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल, जिस मुद्दे का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं बेहद गंभीर संगीन मुद्दा है। ईरान में दरअसल इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास नेता याह्या सिनवार सख्ते में आ गया है। इस्माइल हानिया के कत्ल से हमास खौफजदा है। शहादत तो छोड़िए, अब अपनी जान बचाने के लिए सिनवार सीज फायर तक को तैयार है और वो इजराइल से जान की भीख मांग रहा है। या फिर यूं कहिए कि इजराइल से जिस तरह से पंगा लेने वाला हमास अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। ये अंदर की रिपोर्ट्स यहां पर कह रही हैं। इजराइल की माने तो अगर हमास सभी बंधकों को महफूज रिहा करता है, किसी को थोड़ी भी दिक्कत नहीं देता है, तो हमास चीफ सिनवार की जान बख्श सकता है, उसे माफ कर सकता है। सिनवार, आपको बता दें कि शुरू से ही बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल से अपनी जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। वो चाहता है कि बंधक तो चले जाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। सिनवार इजराइल से पूरी तरह 100% ये आश्वासन चाहता है, वो भरोसा चाहता है कि उसे नेतन्याहू गाजा से सुरक्षित जाने दे, उस पर किसी भी तरह की कोई आंच ना आने दे। यानी कि अपनी जिंदगी की भीख वो यहां पर मांग रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इजराइल की माने तो 7 अक्टूबर के हमले में मास्टरमाइंड हमास चीफ सिनवार को बंधकों के बदले सुरक्षित जो है वो यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन इजराइल ने इसके लिए एक शर्त यहां पर सामने रखी। ये बहुत खास है, सुनिए इस शर्त के बारे में। बात ये नहीं है कि वो भीख मांग रहा है अपनी जान की, या वो कह रहा है कि मैं रिहाई कर दूंगा लेकिन मेरी जान यहां पर बचनी चाहिए। लेकिन शर्त क्या है इजराइल की? शर्त यह है कि पहले फिलिस्तीनी इलाकों में बंधक बनाए गए सभी जितने बंधक है, यानी कि जितने भी सारे बंधक है, उन्हें रिहा कर दिया जाए, पूरी तरह से महफूज, पूरी तरह से सुरक्षित। और उसके बाद ही हमास के सिनवार को गाजा से बाहर निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। यानी कि रास्ता दिया जाएगा, लेकिन पहले बंधकों की वापसी होनी चाहिए। यह पहली और सबसे प्रमुख शर्त है। देखिए, बंधकों के लापता लोगों के लिए इजराइल के कोऑर्डिनेटर गिल हिर्श ने CNN से बातचीत में भी कहा कि अगर बाकी बचे 101 बंधकों को वापस कर दिया जाता है तो मेरा मानना यह है कि हम मुख्य आतंकवादी नए हिटलर सिनवार को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिनवार के साथ जो कोई भी गाजा से बाहर जाना चाहता है उसे भी सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इन शर्तों के साथ गाजा को हथियार मुक्त और कट्टरपंथ से मुक्त करने से गाजा को फिर बसाने और युद्ध को खत्म करने में मदद मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात यहां पर कही गई है। इसी बीच में हिर्श ने यह भी कहा कि इजराइल पहले ही कह चुका है कि सिनवार को वो सुरक्षित रास्ता देगा, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा, कोई उस पर आंच नहीं आएगी। लेकिन यह शर्त यहां पर माननी होगी। प्रस्ताव हमास के सामने है। उन्होंने साफ कहा, यह भी कहा कि मैं हमास चीफ सिनवार, उसके परिवार और उसके साथ जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने बंधकों को वापस चाहते हैं। हम निश्चित तौर से गाजा का निशस्त्रीकरण चाहते हैं, एक नया चाहते हैं, एक नया स्वरूप चाहते हैं और गाजा से पूरी तरह कट्टरपंथ का खात्मा चाहते हैं। हम गाजा को नया सिस्टम देना चाहते हैं और अगर ऐसा हो सकता है, ये मांगे मानी जा सकती हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सिनवार को, उसके परिवार को, उसके साथ जो भी जाना चाहता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता देंगे और रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित यहां पर होगा। हालांकि इजराइल के प्रस्ताव पर अब तक हमास की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले सिनवार ने ही बंधकों की रिहाई के बदले अपनी जान की भीख मांगी थी। उसने इजराइल से कहा था कि अगर उसकी जान बख्श दी जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रास्ता दिया जाए, गाजा से सुरक्षित जाने बाहर दिया जाए, तो वो बंधकों को रिहा कर सकता है। जब तक इस्माइल हानिया की हत्या नहीं हुई थी, तब तक सिनवार खूब गीदड़ भभकी भी देता था और बड़े डंके की चोट पर कहता था कि वो शहीद होने से भी नहीं डरता। लेकिन देखिए, अब अपनी जान पर बनाई है। वो जान गया है कि युद्ध में पलड़ा जो है वो इजराइल का भारी पड़ रहा है, भारी पड़ चुका है। तो ऐसे में अब वो अपनी जान सुरक्षित चाहता है,
और चाहता है कि उसे रास्ता दिया जाए। वैसे याद होगा उसने कहा था कि उसे इजराइल के खिलाफ जंग में शहादत मंजूर है, मगर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से वो खौफजदा है, खौफ में है, दहशत में है। अब अपनी जान बचाने की कोशिश में हर पैंतरे को अपना रहा है। वो बंधकों के बदले नेतन्याहू से अपनी जान का सौदा तक कर रहा है। सिनवार ही है अभी हमास का करता धरता, ये भी समझ लीजिए। इस्माइल हानिया की हत्या हुई, उसके बाद अब हमास का अगर कोई रखवाला नजर आ रहा है, इस बड़े स्तर पर करता धरता नजर आ रहा है, तो वो सिनवार है। अब वो भी कह रहा है कि उसको अपनी जान प्यारी है। वो हमास के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। सिनवार पर इजराइल में 7 अक्टूबर के नरसंहार का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर बमबारी कर हमास ने नेतन्याहू को बड़ा जख्म दिया था, जिसे नेतन्याहू ने नहीं बोला था। साफ तौर पर इजराइल ने कहा था कि खात्मा हम हमास का करके ही रहेंगे हर कीमत पर। लेकिन अब हमास का ही जो प्रमुख बन चुका है वो कह रहा है पहले मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे सुरक्षित रास्ता यहां पर दे दीजिए। और इजराइल की तरफ से भी ये शर्तें यहां पर रख दी गई हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।